बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक सुदूर गांव बेलगढ़ में एक पुराना खंडहर हो चुका महल था, जिसे लोग शापित महल कहते थे। कहते हैं वहां रात होते ही अजीब चीखें गूंजती थीं और जो भी अंदर गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोग डर के मारे उस इलाके में पैर भी नहीं रखते थे। परंतु गांव का एक निडर लड़का विवेक हमेशा से इन कहानियों को केवल अफवाह मानता था। विवेक पढ़ाई में होशियार था और साथ ही रहस्यमयी चीजों को जानने में रुचि रखता था। एक दिन गांव के प्रधान ने बताया कि सरकार उस जमीन को साफ करवाना चाहती है, लेकिन कोई मजदूर वहां जाने को तैयार नहीं। विवेक ने यह सुनते ही घोषणा कर दी, मैं जाऊंगा उस महल में और सच्चाई का पता लगाकर रहूंगा। गांव वाले चौंक गए। सबने उसे रोका, पर विवेक तस से मस ना हुआ। अगले दिन शाम होते ही विवेक एक टॉर्च, एक कैमरा लेकर महल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो महल के पास पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होने लगी। महल के टूटे फाटक पर जंग लगे सांकल की आवाज आई। अंदर प्रवेश करते ही उसे ऐसा लगा जैसे दीवारें उसे घूर रही हो। फर्श पर जाले, छत से लटके चमगादड़ और खिड़कियों से आती सरसराती हवा, सब कुछ किसी डरावने स्वप्न जैसा लग रहा था। वह एक कमरे में जाकर बैठ गया और अपनी टॉर्च से चारों ओर देखने लगा। तभी दीवार पर लगे एक पुराने शीशे में उसे एक परछाई दिखाई दी, जो उसी की तरह दिख रही थी, पर उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। रात के ठीक 12 बजे महल में घंटियों की आवाज गूंजने लगी, जबकि वहां कोई मंदिर नहीं था। फिर किसी औरत की कराहती हुई आवाज आई, बचाओ, मुझे मत चलाओ, बचाओ, मुझे मत चलाओ, बचाओ, मुझे मत चलाओ। विवेक कांप गया। उसने आवाज का पीछा किया और महल के एक तहखाने तक पहुंचा। वहां दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और एक कोने में पड़ी थी एक जल चुकी साड़ी। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैं राजकुमारी पद्मावती हूँ। मेरे पिता राजा वीरभान ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी शादी एक लालची राजा से तय की। जब मैंने विरोध किया तो मुझे इस महल के तहखाने में जिंदा जला दिया गया। मेरी आत्मा आज भी न्याय के लिए भटक रही है। जैसे ही विवेक ने डायरी बंद की, चारों ओर से रोशनी गुल हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर खून से लिखा गया, मेरे हत्यारों को सजा दो, मेरे हत्यारों को सजा दो। तभी एक सफेद साया प्रकट हुआ, एक महिला जिसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन आंखों में एक करुण पुकार थी। विवेक ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम पद्मावती हो? साया सिर हिलाकर बोली, हाँ, मैं न्याय चाहती हूँ। मेरे पिता ने जो किया उसका सच बाहर लाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन सुबह होते ही विवेक भागकर गांव आया और सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने डायरी और साड़ी दिखाई तो लोग हैरान रह गए। विवेक ने उस डायरी की कॉपी प्रशासन को भेजी और समाचार पत्रों में पद्मावती की कहानी प्रकाशित करवाई। कुछ हफ्तों में पुरातत्व विभाग ने उस महल की खुदाई शुरू की और वहां कई सबूत मिले जो डायरी की बातों की पुष्टि करते थे। राज्य सरकार ने उस महल को पद्मावती स्मारक घोषित कर दिया और वहां एक स्मृति स्थल बनवाया। तब एक रात विवेक फिर से महल गया। इस बार महल शांत था और वही सफेद साया फिर प्रकट हुई, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा,
धन्यवाद विवेक, अब मेरी आत्मा मुक्त है। और फिर वह रोशनी की एक किरण में बदलकर गायब हो गई। अब वह महल डर का नहीं, प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। विवेक गांव के बच्चों को उस महल की कहानी सुनाता और बताता कि डर से भागो मत, सच्चाई का सामना करो। हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई न्याय की पुकार होती है।